ऑफ करो तो। कुछ नहीं मैम, हट गई है स्क्रीन तो। अब जब भी मैम राहु की आपकी दशा भुक्ति अंतरा चलेगा, अगर उस टाइम पीरियड पर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, तो उस टाइम पीरियड पर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा। दोबारा इसको रिपीट करेगा। राहु की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, मतलब डीबीए चलेगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलने में आपको। क्योंकि अगर राहु की दशा में कोई बीमारी भी लगती है तो जल्दी से उस बीमारी का पता नहीं लग पाता कि वो बीमारी क्या है। जी मैम। जुपिटर जब भी गोचर में ट्राइन में आएगा, जुपिटर जब भी गोचर में ट्राइन में आएगा, गोचर में ट्राइन में आएगा, गुरु के ही ट्राइन में आए तो एस्ट्रोलॉजी शुरू करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे गोचर में कहां पर आ गया जुपिटर, ये 12 नंबर की राशि में, यस मैम। तो सर कनेक्शन बन गया जी। दूसरे घर में आपका, हाँ 2, जी। 6, 10 का ट्राइन बन गया। हाँ जी। ठीक है ना सर, क्योंकि सेकंड हाउस में ट्राइन, ट्राइन तो सर समझते होगे, राइट। हाँ जी। ट्राइन जैसे जो होते हैं हम लोगों के, ये देखो मैम सर का जो ट्राइन है, एक मिनट राशि देखो, गुरु यहाँ पर है सर, अभी गोचर का गुरु यहाँ पर आया हुआ है, मतलब 2, 6, 10 का ट्राइन, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दो, तो 2 यहाँ पर ये गुरु है, 2, 6, 10 का ट्राइन बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ट्राइन बनेगा सर। मैम आपकी आवाज ना गूंज रही है मेरे, अच्छा, तो 2, 6, 10 का ट्राइन बनता है सर, एक 159 का ट्राइन बनता है सर, अभी आ रही है, एक 159 का ट्राइन बनता है, एक 2, 6, 10 का ट्राइन बनता है, एक 3, 7, 11 का ट्राइन बनता है, और एक आपका 4, 8, 12 का ट्राइन बनता है। 4, 8, 12। हाँ जी। जब भी गोचर का प्लैनेट, अभी देखा जाए तो गोचर का प्लैनेट 12वें में है, यस मैम। और आपका जो प्लैनेट बैठा हुआ है सर, किस में बैठा हुआ है, इनका मैम बैठा हुआ है सेकंड 10 नंबर में। 10 मैम 10 नंबर में। तो मैम कोई ट्राइन बन रहा है, यस मैम ट्राइम इनका म्यूचुअल म्यूचुअल एस्पेक्ट बन गया है सर। अब हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जब इसको इस तरीके से डायरेक्शन जब हम लोग लिखते हैं। और क्लियर नहीं है मैम आज। अच्छा सर, आज सर दूसरे वाले कैमरा लगाना। आपको क्लियर है मैम? हाँ जी मैम। यस मैम नहीं क्लियर मैं हो रहा है। मेरी यहीं से दिक्कत अभी हो गया, clear। दूसरा कैमरा नहीं मतलब लगा है। हल्की वो हाँ वो आ रही मैम थोड़ा सा। थोड़ा अच्छा। ग्लेयर आ रहा है लाइट का। एक मिनट सर, एक मिनट, कोई बात कुछ नहीं, नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स ओके। कुछ नहीं सर। अभी सर दिख रहा है ना? हाँ जी बहुत क्लियर है, अभी अच्छा है। यस मैम क्लियर है। हाँ जी, ठीक है मैम। अब जैसे जो सर का जो प्लेनेट है 10 नंबर के साइन में बैठा हुआ है, यस मैम। ठीक है। अब ये जो होता है हमारा 1, 5, 9, 2, 6, 10, और ऊपर आ जाता है 4, 8, 12, और इधर आपका आ जाएगा 3, 7, 11। सर का बैठा हुआ है 10th में गुरु, जो जन्म वक्त का है, जी मैम। जी और मैम। अभी 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है। यस मैम। गुरु से गुरु मिल गया है मैम, अच्छा जी मैम। टाइम में या 7th एस्पेक्ट में मिल गया है। मैम ट्राइम में 7 एस्पेक्ट में मिल जाए तो भी हमारा काम बन जाए। मैम। तो मेरा जैसे बैठा हुआ है 4th में मैम, तो हाँ। मेरा तो सेम में ही आ गया ना। आपका किस में है मैम? 4 नंबर, हाँ आपका गुरु पर गुरु का गोचर आ गया ना निधि मैम? यस मैम। हाँ टाइम में आ गया है, इस टाइम अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है, मतलब कहने का ये होता मेरा है। 10th में कैसे आया मैम? सर आपका 10 नंबर की राशि में है ना गुरु? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 10 सेकंड नंबर हाउस। की राशि में गुरु है ना आपका?
हाँ जी इस वजह से तो सर। मैम ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से मतलब रिलेटेड है कि इससे मैं कोई भी स्टडी करूँ उससे रिलेटेड टीचर भी, जीप जैसे से मैं कोई जीप और से जीप मिल गया, कोई बिल्कुल निधि मैम, कोई सी भी स्टडी करोगे अच्छी स्टडी हो जाएगी इस टाइम पीरियड पर निधि मैम। ओके। 9th हाउस का संबंध जब भी 11th हाउस से बन जाएगा, 9th हाउस का संबंध जब भी 11th हाउस से बन जाएगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। किस तरीके से सर संबंध बनेगा? 9th हाउस का संबंध जब भी 11th हाउस से बनेगा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे ट्राइन में बने सर, चाहे आपका जन्म कुंडली में, तो सर प्रॉमिस लेकर हम लोग पैदा हो गए, ठीक है। आगे मैम सर इससे पहले आपने क्या बोला, चाहे वो जन्म कुंडली में या गोचर में बने। 9th हाउस का संबंध जब भी 11वें घर से बनेगा जी व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा निधि मैम? ये देखिए, एक तो मुझे ना हर रोज पेन चेंज करना पड़ता है। एक आपका और सर का ही चार्ट लगाती हूँ। पता नहीं क्यों। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? सूर्य। हाँ जी सर, 9th हाउस का हाँ जी लॉर्ड हाँ हो गया, जी मैं यहाँ पे लिख लिया हाँ एक जी तरफ। हाँ जी। यदि उसका संबंध 11 से बनेगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कैसे सर? जब भी 7 नंबर की राशि में आपका सूर्य गोचर करता होगा हम्म। आपको तरक्की मिलती होगी। अच्छा 7 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में सूर्य कब आता है सर? अक्टूबर में। हाँ जी 3 जोड़ दिए सर। हाँ जी। हाँ जी, तो 7 नंबर की राशि में सूर्य कब आएगा? अक्टूबर में। 8, 9, 10 अक्टूबर का 10 महीना हो गया। अक्टूबर में जब सूर्य, यहाँ सर थोड़ा सा बताइए, जब भी अक्टूबर में सूर्य, अक्टूबर में कुछ घटना याद है आपको कि कुछ आपके साथ अच्छा हुआ हो, कोई तरक्की हुई हो आपकी उस टाइम पीरियड पर? मैम अक्टूबर में, अक्टूबर में आपके साथ होता है? अक्टूबर में ना मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्वाइन किया, मतलब स्टार्ट अक्टूबर, किया सोचना। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, आगे हाँ बढ़ते हैं, जी मतलब कुछ ना कुछ होता है सर। जैसे ये अक्टूबर का महीना सर याद रखना थोड़ा सा, ओके मैम। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्यों सर? क्योंकि 9th का लॉर्ड आपका 11th में आ जाता है। अच्छा भाग्य का स्वामी गेंद देने के लिए आता है सर उस टाइम पीरियड पर आपको ना, इस वजह अच्छा। से बोल रही हूँ। अक्टूबर में मैं इंडिया में था, अच्छा, और यहाँ पे आया अक्टूबर एंड में, यहाँ पे आया। बड़ा ना सर। सर ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपना यूज कर सकते हैं इस चीज को सर आप। ठीक है, अक्टूबर अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है। मतलब 15 के बाद में। बिल्कुल सर, संक्रांति के बाद ना। हाँ जी और आसानी से पता लग गया सर कब किस महीने इस राशि में आने वाला है सर। 3 जमा करो, अक्टूबर में आ जाएगा उस राशि के अंदर, 7 नंबर की राशि में सर। अब निधि मैम आपका जो चार्ट है 1 नंबर का ही लगन है आपका, तो जी मैम। मैम मैम कौन हो गया यहाँ का लॉर्ड गुरु? एक सेकंड मैम, मैम। हाँ सन जी मेरा बिल्कुल। 7th में ही बैठा हुआ है। सूर्य आपका 7th, सर नहीं, मेरा जो कहने का मतलब है ना, आपका जो लगन है 7th हाउस में सूर्य बैठा है सर, समझे? 7th 7th हाउस में, हाउस हाँ में जी। सूर्य बैठा है। मैंने क्या बोला? 9th का संबंध जब 11 से बनेगा। 9th का, ओके ओनली 9th 9th का, 9th ओके लॉर्ड कौन हो गया सर आपका? आगे सूर्य। और भी आ रही हूँ मैं आपको, और भी हाँ चीज, जी अभी कई चीजें बताऊंगी, अब थोड़ा मनी के हाँ जी हिसाब में आएंगे ना हम लोग। अभी हाँ जी क्लियर है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 9th का हाँ लॉर्ड हाँ जब भी जी 11th में आएगा, समझ गया अब समझ गया। देखो सर बैठा तो नहीं है, तो क्या कब कब आएगा? गोचर में आएगा सर, गोचर में। हाँ गोचर जी में आएगा। ठीक है निधि मैम, आपका देखा जाए तो निधि मैम 9th लॉर्ड कौन हो गया? मैम मेरा वो है ना, जुपिटर है ना। गुरु हो गया। यस मैम। यहाँ पर 11 नंबर है। यस मैम। जब भी जुपिटर गोचर करता हुआ 11 नंबर के साइन में आएगा तो व्यक्ति को फायदा हो। ये गुरु, हाँ गुरु जब भी 11 नंबर के साइन में आएगा। निधि मैम ये बताओ, अब भी गया है, बिल्कुल पिछले साल था, क्या आपको कुछ फायदा हुआ उस टाइम पीरियड पर, कुछ गेन हुआ? मैम मतलब गेंद का है तो किस मामले में आप कह रहे हैं मैम? किसी भी मामले में बोल सकते हो, कुछ भी आपका सॉर्ट आउट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो निधि मैम इस मैम टाइम मेरे को पीरियड भी पर। अगर देखा जाए तो मेरे को भी लर्निंग से बहुत कुछ समझ में आ रही चीजें, जो पहले नहीं समझ में आती थी, लर्निंग करते करते उसमें मेरे को बहुत कुछ समझ में आ रहा है जो पहले मैं नहीं ठीक, समझ पा रही थी। ठीक है निधि मैम, मुझे मतलब अभी कहीं, लग रहा है। हाँ कुछ गेन होगा निधि मैम, बस ये कहने का मतलब है। जी क्योंकि मैम। वो इनकम गेन के घर में चला गया ना निधि मैम,
नौवे Yes, yes. भाग्य का स्वामी चला गया ना, इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है और आगे बढ़ेगा। ठीक है निधि मैम, यस मैम। आगे ठीक बढ़ता है इस टाइम पीरियड पर। अब निधि मैम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में हो, फ्री में किसी की कुंडली ना देखे, फ्री में किसी को सलाह ना, ठीक है, देख लिया कुछ नहीं होता, क्या बोल देना है, अब ना मैंने तुम्हें ये उपाय बता दिया है, तुम ऐसा करना। सर कई बार घर के लोग आ जाते हैं, उनसे पैसे आप नहीं ले सकते, यस है मैम। ना सर, तो उनको ये बोल देना अब तुम ऐसा करना जो मैंने तुम्हें बताया, इसके बदले में 10 रुपए में मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो। ठीक है ना सर, ये चीज आप बोल देंगे। ठीक और अगर जैसे ये चीज आप बोले, इसका करने का सही विधि विधान, जैसे मान लो रात का टाइम में तो उसी समय 10 रुपए या तो वो अलग कर दे भले बाद में, तो भी चलेगा ना? आप क्यों करोगे मैम, सामने वाला करेगा ना। सामने वाले को बोलो ना, मान लो उस समय नहीं हाँ कर बस वो जब भी करे, अब उसके ऊपर है, आपने तो बोल दिया ना उसे। मैम घर में कोई भी एक्सपाइजेड नहीं मेरे अलावा? कोई भी ठीक है। आपने किसी को उपाय बता दिया, उसको बोलना मैंने तुम्हें उपाय तो बताया लेकिन इसके बदले में 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। फिर आपके ऊपर से ना मैम वो टल गई चीज ना, कि जी आपने मैम। फ्री में किसी को कुछ दिया। ठीक है ना। अब सर कल हमने सर तारा ग्रह किया था, जी मैम। तारा ग्रह क्या होता है सर, तीसरा पांचवा सातवां, हाँ जी। जी ठीक है मैम। सर, यही होता है हमारा तारा ग्रह। तारा हाँ जी। ग्रह में तारा दोष में, तारा तारा दोष जब जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यदि उससे तीसरे में, उससे पांचवे में, उससे सातवें में जो नक्षत्र पड़ता है वो दिक्कत देता है सर। हमने हाँ जी। देखा था आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट नहीं था सर। हाँ जी। ठीक है सर। Okay. अब सर एक चीज, गोचर पर आ जाओ, सीधा गोचर की बात कर रही हूँ सर, हम लोग कुछ भी नहीं लगा रहे, गोचर पर आ जाओ, सीधी बात गोचर। गोचर में आपका नक्षत्र ले रही हूँ कृत्तिका से, ठीक है सर, तीसरे, पांचवे, सातवें, यदि शनि, गुरु, कोई भी प्लेनेट सर, राहु, केतु आएगा, ठीक है सर, कोई भी हम लोगों का 9 में 9 ग्रह में, तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति को दिक्कत आएगी। समझे सर, उस टाइम ये तो हमने देखा था जन्म वक्त के चार्ट में कल। अब हम गोचर की बात कर रहे हैं सर सीधा, क्योंकि कुंडली गोचर से भी चलती है ना। जी जब मैम। भी प्लेनेट इनमें आएगा तो आपको दिक्कत आएगी, चाहे कोई भी हो। निधि मैम जो भी आपका जन्म है, जिस नक्षत्र का, पूर्वा कुछ का है ना निधि मैम, मैम पूर्वा भाद्रा है। पूर्वा भाद्रपद का जन्म है, उससे तीसरे, उससे पांचवे, उससे सातवें में जो भी प्लेनेट आएगा, यदि गोचर में कोई प्लेनेट उससे तीसरे, पांचवे, सातवें में गोचर कर रहा है, वो जो भी प्लेनेट है उससे संबंधित दिक्कत आपको आएगी। क्या दिक्कत आएगी सर, जो भी वो प्लेनेट है कारक तत्व, जो भी वो जो प्लेनेट है वो जिस हाउस में बैठ गया है उससे संबंधित आपको दिक्कत आएगी। बेशक सर अब वो आपकी कुंडली में जितना मर्जी योग कारक होकर बैठे, यहाँ पे भी जितना मैम मर्जी ट्रांजिट वाली बात आ गई ना मेनली। हाँ जी मैम यहाँ भी ट्रांजिट को देखा जाए तो मेनली अप्लाई कर रहे हैं ना। सर, रोल प्ले तो मैम ट्रांजिट का ही है, वो तो आप जन्म वक्त का खाका लेकर पैदा हो गए हैं सर, मेन रोल प्ले ट्रांजिट ही करता है। मैम बिल्कुल हम वो तो है। नक्षत्र देख रहे हैं मेन, अगर देखा जाए तो मैम। तो मैम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मान लो अपना जैसे आप बोल रहे हो गोचर का, जैसे तो तीसरा, हाँ, पांचवा, सातवां। एग्जाम, हाँ बिल्कुल निधि मैम, तो कैसे मैं अप्लाई करेंगे इसको। यस मैम। अब निधि मैम अगर शनि आ गया है तो दिक्कत कितने साल की हो गई है, 2.5 साल की। 2.5 साल की। राहु केतु आ गए तो दिक्कत कितने साल की हो गई है निधि मैम, 1.5 1.5 साल साल की। की। 1.5 साल अगर की। गुरु आ गया है तो 13 महीने, मतलब वही साल भर की दिक्कत सर। यस मैम। चंद्रमा आ गया है तो कितने दिन की दिक्कत है, 2.25 दिन की सर। 2 दिन की। हाँ। और प्लेनेट लगा लो वही 40-45 दिन के हिसाब से। सूर्य आ गया है तो महीना भर की दिक्कत सर। महीना भर हो गया मैम। ठीक है बस मैम। मैम ये अभी समझे। हाँ मैम जी। ये समझ गया, जैसे आप बोलो ना मतलब उस कृतिका जैसे किसी का गोचर है तो मैम मतलब उसके जन्म टाइम के तो तीसरे, पांचवें, सातवें में जब भी ये प्लैनेट्स आएंगे, मतलब शनि, गुरु, हाँ, राहु, जो 9th भी हाउस जब में। भी आएंगे, जब भी आएंगे। अब जैसे कृतिका हम लोगों ने पढ़ा था मैम, ठीक है ना। Yes, अब ma'am. कृतिका से तीसरा नक्षत्र कौन सा होगा मैम, चलो एक बार चलो बताओ, एक सेकंड देखिए, कृतिका का मैम तीसरा अगर मैं पता देखती लग हूँ जाएगा यहाँ पे। आपको। मृगशिरा, मृगशिरा होगा मैम। मृगशिरा हाँ जी आएगा। सर, मृगशिरा आएगा। ये तो देखिए अभी कोई प्लेनेट मृगशिरा में गोचर कर रहा है मैम ये देखना पड़ेगा सारे उसमें कुंडली में ना मैम, देखना पड़ेगा। मैम। नहीं, हिंदू कैलेंडर खोलिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि अभी इसमें कोई प्लेनेट गोचर कर रहा है और वो व्यक्ति के कहाँ पर जाकर बैठ गया। कुंडली खोली हम लोगों ने, एक तो इसमें ऐड आ जाती है ना, शनि चल रहा हिंदू है। हिंदू शनि चल रहा है सर। हाँ जी, इसमें ट्रू एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर राइट साइड दिख रहा है। एक मिनट सर, मैम मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं एक मिनट में देख रही हूँ। मृगशिरा,
सर नहीं, धनिष्ठा में है, धनिष्ठा में है सर, अभी शनि धनिष्ठा में है सर। हाँ जी, धनिष्ठा में है ना शनि तो मैम। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं है मैम। अब चलो अभी 5वें पे मृगशिरा देखते में, हैं। एक मिनट, अभी हम लोग मृगशिरा में देख रहे हैं, ठीक है। 5वां कौन सा हो जाएगा मैम? कृत्तिका से हाँ। तीसरा कौन सा हो गया? मृगशिरा। यस मैम। कृत्तिका से 5वां कौन सा हो गया? पुनर्वसु। पुनर्वसु। क्या पुनर्वसु में कोई प्लेनेट है? नहीं इसमें दिख रहा शुक्र मैम। दिखा। सर नहीं, अभी पूर्वा भाद्रपद में है सर। अच्छा, आईपी अभी कुंडली क्रिएट करो। आईपी में। अच्छा, आईपी मेरी है? कुंडली देख रहा हूँ। नहीं नहीं, अपनी गोचर में सर, गोचर में। अश्लेषा भी अभी इसका मतलब 7वां अगर आ रहा तो अश्लेषा आ रहा है। अश्लेषा, क्या कोई अश्लेषा में है प्लेनेट? कोई प्लेनेट नहीं है मैम। अश्लेषा नहीं है नहीं है। मैम। हाँ जी, हाँ जी, अब अच्छा दिख मैम। गया। अभी दिखा सर? धनिष्ठा में है। हाँ, शनि धनिष्ठा में। हाँ हाँ जी, जी, गोचर देख रही थी सर मैं अपना। हाँ। तो सर कोई प्लेनेट नहीं दिखा हमें, तो दिक्कत की भी सर कोई बात नहीं। अच्छा, अभी क्लियर नहीं थी मैम क्या? एक आपके चार्ट पर भी बोलूं? मैम पहले देख लो पूर्वा, मैम। चलो मैम, पूर्वा भाद्रपद में जन्म है, उससे तीसरा रेवती। रेवती आ गया क्या मैम। रेवती में अभी कोई ट्रांजिट का प्लेनेट गोचर कर रहा है? निधि मैम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। इसके बाद नहीं भरनी कर रहा है। है। आगे आ जाओ मैम, इसके बाद भरनी। क्या भरनी में कोई प्लेनेट गोचर कर रहा है इस टाइम पीरियड पर? कर रहा है नहीं, निधि मैम? नहीं, कर रहा है। नहीं लेते हम यूरेनस लोग। कर रहा है। हाँ हाँ जी जी, सर, नहीं लेंगे। नहीं लेते। आगे सर कौन हो जाएगा हमारा? रोहिणी। रोहिणी आ गया। हाँ। क्या रोहित कोई गोचर कर रहा है रोहिणी में? नहीं नहीं कर कर रहा, रहा है तो बात भी नहीं मैम। है फिलहाल। सपोज ऐसे कोई एग्जांपल ले ले रहा है। सपोज कोई भी अगर प्लैनेट अगर हम इसमें लेते हैं, मान लो अभी जो दिखा रहा है अब के प्लैनेट में मैम, अगर मान लो भरनी है किसी का आ जाता है, मान लो भरनी आ हाँ, जाता है। लो मैम, आ जुपिटर आ गया मैम। हाँ। जुपिटर आ गया, चाहे कोई भी प्लेनेट ले लो आप। हाँ, एक एग्जांपल लगा लेते हैं मैम तो एग्जाम्पल क्लियर में हो। ले लो, गुरु आ गया मैम। गुरु कहाँ पर बैठ गया मैम? दिक्कत आ गई है। गुरु आ अपने गया से है। तीसरे, अपने से तीसरे, पांचवें, सातवें में दिक्कत देगा सर। जो भी नक्षत्र है उससे तीसरा, पांचवा, सातवां लगा लो, कोई सा भी पकड़ सकते हो सर इस सिचुएशन में आप ना, ठीक है ना। तो वो कहाँ की दिक्कत दे देगा सर? कहाँ की दिक्कत दे देगा? कहाँ बैठ गया सर? 4th हाउस से रिलेटेड दिक्कत दे देगा। आगे बढ़ गया। मैम हाँ जी प्लैनेट जो जहाँ मतलब जैसे जो बैठा हुआ है गोचर का, तो उसी को हम पकड़ेंगे ना मैम, जिस हाउस में बैठा है। मैम, गोचर को ही तो पकड़ा है। यस मैम, लेकिन जन्म कुंडली तो यहाँ नहीं वो करेंगे ना मैम। मैम अब जन्म कुंडली की बात नहीं है ना, जी मैंने मैम। बोला है आपके जन्म नक्षत्र से गोचर का जो भी प्लेनेट होगा, यदि वह तीसरे, पांचवें, सातवें पर हो रहा है, ठीक है। जी मैम। एग्जाम्पल के लिए वो प्लेनेट जुपिटर हो गया, यस मैम। ठीक है। अब वो देखो गोचर चार्ट में आपके कहाँ पर आ गया है। एग्जाम्पल के लिए किसी का 9 नंबर का लगन हुआ। यस मैम। अभी गुरु कहाँ चल रहा है गोचर का? 12 में। 12 में चल रहा है। तो Yes, और ma'am. इस नक्षत्र में है, तीसरे में है, या पांचवें में है, या सातवें में है, तो तारा ma'am. दोष से ग्रसित मानेंगे। मानेंगे। तो व्यक्ति को दिक्कत कहाँ की आने वाली है सर? चौथे घर के संबंधित माँ को लेके, और संपत्ति को मैम, लेके। और किसको? प्रॉपर्टी को लेकर, और गुरु जो कि जिस चीजों का कारक है सर, जी मैम। ठीक है। क्लियर मैम। अभी और कोई डाउट सर? आपका डाउट बोलिए। नहीं, ठीक है। चले आगे। हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अब आगे क्या है सर हम लोगों का? अभी सर हमने 9th हाउस की बात की थी कि अगर 9th हाउस का लोड यदि 11th में चलेगा, तो गोचर की बात कर रही हूँ अब सर, मैं सीधी ट्रांजिट की बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। गोचर का लोड यदि 11th में जाएगा तो उस टाइम व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब सर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, भाग्य का स्वामी, ठीक है, 11th में चला जाए, सेम बात हो गई, भाग्य का स्वामी गया था, सेम इसी तरीके से सर 11th का स्वामी यदि भाग्य के घर में चला जाए तो उस साल आपका भाग्य बढ़िया होगा। शनि जब भी, निधि मैम आपके चार्ट में 11 नंबर लिखा हुआ है। यस मैम। 11 नंबर का लोड कौन हो गया निधि मैम? शनि। शनि। शनि जब भी गोचर में आपका 9th हाउस में आएगा, उस टाइम पीरियड पर भाग्य बढ़ेगा। ठीक है ना निधि मैम? जी मैम। सेम इसी तरीके से सर का चार्ट में हो गया 7 नंबर। जब भी शुक्र उसमें आएगा, भाग्य के भाव में आएगा, तो व्यक्ति का फायदा हो। ठीक है। अब इसी तरीके से आते हैं हम लोगों के मनी के नक्षत्र। इसे जन्म वक्त के चार्ट में देखेंगे हम लोग। किस तरीके से देखेंगे? मनी के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं आपके? भरणी, भरणी, मनी नक्षत्र, पैसों के संबंधित नक्षत्र। यदि कोई प्लैनेट इस नक्षत्र में बैठा है तो मुझे पैसा कहाँ से आएगा? कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है ना सर, मुझे पैसा कहाँ से आएगा? मनी के नक्षत्र लिखवा रही हूँ, भरणी, पुनर्वसु, मघा, स्वाति, ज्येष्ठा,
पूर्व भाद्रपद और श्रावण। भाद्रपद और लास्ट श्रावण नक्षत्र। यदि सारे प्लेनेट इसमें बैठे हुए हैं जो मैंने नक्षत्र लिखवाए हैं, यदि इनमें प्लेनेट बैठे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के पास बोल दो हाँ बहुत अच्छा पैसा है भाई आपके पास। जी मैम। ठीक है। कहाँ पे बैठे थे? सर व्यक्ति के नक्षत्र में बैठेंगे ना, व्यक्ति का कोई भी प्लेनेट यदि इन नक्षत्र में बैठ गया है, अच्छा अच्छा ओके। हाँ जी, इन नक्षत्र में बैठ गया है तो व्यक्ति को फायदा होगा। ठीक है। अब व्यक्ति बोलता है मुझे कोई काम करना है, कोई सा भी सर। अब आप किसी प्लेनेट को उठाइए, अगर वो प्लेनेट उसका इस नक्षत्र से संबंध रख रहा है तो आप व्यक्ति को बोल सकते हैं इस काम से तुम्हें पैसा है। मैम ये दोबारा बोल दीजिएगा मैम। कोई व्यक्ति को अगर बताना है पैसा कैसे आएगा उसके पास पे, जी। यदि व्यक्ति का कोई प्लेनेट इनमें बैठ गया है तो व्यक्ति को उस चीज से पैसा आएगा जिस हाउस में बैठ गया और उसके कारक तत्व में। काम को भी लेकर के भी अगर शुरू करना हो तो इन्हीं नक्षत्र में देखिए ना। ले सकते हैं मैम। अगर किसी का शनि बैठ गया इसमें तो काम धंधा शुरू करेगा किस हाउस से रिलेटेड, जहां पर वो प्लेनेट बैठ गया है। ठीक है मैम। यस मैम। अब नक्षत्र एक बार बोलिए कौन कौन से नक्षत्र हैं, क्या इनमें से कोई नक्षत्र आया आप लोगों के? मैम मेरा तो है मून का पूरा भाद्रपद है ना। पूर्व भाद्रपद है, ठीक है निधि मैम। और कोई इसमें भरनी में है, कोई पुनर्वसु में, मकर में? मैम भरनी में भी है मैम। ठीक है। अगर ये आ गया तो मतलब 100% अच्छा पैसा हो गया हमारे पास। यस मैम। इसकी परसेंटेज कर लेना उस तरीके से। कितने प्लेनेट हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेनेट हो गए। यस मैम। ठीक है ना, टोटल लगा लो कितने हैं आप लोगों के पास। अब अपने खुद के चार्ट में देखना है ना हाँ सर, अपने अभी गोचर की बात नहीं, अभी आपके पर्सनल चार्ट में इसको देखना कि आप कितना पैसा लिखो। जैसे हम केपी में क्या देखते हैं, 2 6 11 जैसा नंबर दिखाएगा सेकंड हाउस का सब लोड नक्षत्र लोड मिलकर, तो वो ह्यूज मनी का कॉम्बिनेशन हो गया सर हमारा। इस तरीके से वैदिक में। हाँ जी मेरा मैम 2 ही है, भरनी आ रहा है मैम और एक वो आ रहा पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद 2 प्लेनेट आ गए नहीं थी मैम। यस मैम। उस हिसाब से पैसों की सिचुएशन लगा लो। और मैम हस्बैंड का अगर देखती हूँ तो इनका भी मैम देखती हूँ, इनका तो मैम पूर्व भाद्रपद इनका भी है मैम मनी के में। ठीक है, कितने प्लेनेट है ये देखो, हमारे पास 7 प्लेनेट है टोटल। किसी के सातों ही आ गए वो तो अच्छा पैसे वाला हो गया ना। यस मैम। हाँ जी आगे चले। इनका तो एक है। इनका अभी भी एक है सर। एक ही है सर। कौन सा प्लेनेट है सर? श्रावण। श्रावण प्लेनेट जुपिटर। जुपिटर किस हाउस में बैठा हुआ है सर? अभी 10th हाउस में, मतलब सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस सर, आप काम कर रहे हैं ना उससे जुड़ा हुआ? हाँ जी हाँ जी। पैसा आ रहा है ना? हाँ जी। पैसा मैम इनका भी जैसे पूर्व भाद्रपद है तो केतु आ गया ना मैम इनका प्लैनेट तो। ठीक है, केतु आ गया प्लेनेट निधि मैम। अब ये क्या करे, सेकंड कहाँ पर है केतु? सेकंड हाउस में। यस मैम सेकंड हाउस। अगर व्यक्ति सेकंड हाउस से संबंधित काम करेगा तो अच्छा होगा। जी मैम। लेकिन अगर सेकंड हाउस से संबंधित काम को, कौन सा काम हो जाएगा? खाने पीने का काम हो जाएगा, फैमिली के साथ मिलकर काम कर लो, पैसे से संबंधित कोई काम कर लो, बैंक में जो लोग काम करते हैं हमारा एफडी उफडी जो ये सब चीजें हो जाती हैं पैसे से संबंधित। ठीक है ना निधि मैम? फैमिली बिजनेस इसी में आ जाता है हमारा। यस मैम। ठीक है ना निधि मैम? अब इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, केतु क्या है सर? केतु क्या करता है? बड़े रूप में करो सर मेरे काम को, छोटे छोटे रूप में करो, छोटे छोटे रूप में मेरा काम करो। अगर एफडीआई भी करवानी है तो सर छोटे छोटे रूप में एफडीआई करवाओ, एक साथ नहीं करानी बड़े अमाउंट में, छोटे अगर 1 लाख रुपए की एफडी एक साथ नहीं करवानी, कहने का मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में करवा दो। ठीक है निधि मैम? जी। हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे होता है हमारा सर त्रिमुखा नक्षत्र। इस नक्षत्र का क्या मतलब है? इस नक्षत्र में आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आपको किसी को बताना, इस नक्षत्र में आप गाड़ी ले सकते हैं। त्रिमुखा नक्षत्र, त्रिमुखा त्रिमुख नक्षत्र। इस नाम अलग मैम। त्रिमुख नक्षत्र, इस नक्षत्र में आप गाड़ी ले सकते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे मशीन के द्वारा कोई काम चालू करना है, मैं किस दिन चालू करूं? यदि ये वाला नक्षत्र है तो इस दिन आप काम चालू कर सकते हैं।
कौन कौन से नक्षत्र? मैम जैसे किसी की फैक्ट्री चलनी होती है तो कहते हैं ना फैक्ट्री के एजेंट से स्टार्ट करें, तो बिल्कुल ये मैम, नक्षत्र हो तो उसी नक्षत्र में देख मशीनरी चालू हो रही, बिल्कुल ले सकते हैं काम ठीक है, इसको। ठीक तो है। कौन सा नक्षत्र हो गया? अश्वनी, जी पुनर्वसु, हस्त, जी मैम, स्वाति, जी चित्रा, जी अनुराधा, जी ज्येष्ठा, जी रेवती, जी मृगशिरा। जी इन मैम, नक्षत्र में ये चीज आप चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको गोचर भी कंप्लीट करवाती जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। अब सर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर आपके पास लोग आ जाते हैं ना कि मेरी ये चीज गुम गई है तो बता दीजिए कब मिलेगी, हाँ जी, है ना सर? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ जाते तो हम केपी में देखते हैं। अगर हमें नक्षत्र के हिसाब से यदि इस क्वेश्चन को देखना है तो सर किस तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा? सर लोचन नक्षत्र यदि चल रहा है, लोचन नक्षत्र लिखू इसको, लोचन नक्षत्र को, लोचन, ठीक है लोचन, लोचन नक्षत्र, जी यदि लोचन नक्षत्र चल रहा है तो खोई हुई वस्तु मिलेगी। इसमें क्या क्या क्वेश्चन उठेंगे लोचन नक्षत्र में? लोचन नक्षत्र का मतलब क्या है? पहली बात तो क्या मतलब है इसका? क्या खोई हुई वस्तु मिल, हाँ जी सर, लोचन मतलब आंख। हाँ जी सर। तो क्या है खोई हुई वस्तु मिलेगी? बिल्कुल ठीक है सर। क्या खोई हुई वस्तु मिलेगी? चोरी हो गई ये चीज, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब ये कहने का अर्थ है सर। ये सब चीजों में ना प्रश्न पूछे जाएंगे कि यार क्या ये मेरी चीज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। सर किसको देखना है आपने? आपने एपी कुंडली लगाई उस टाइम में ही क्रिएट किया चार्ट आपने। अब बंदे ने पूछा आपने क्या देखना है, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है इस टाइम पीरियड पर। जैसे सर जब हम लोग उधर वो निकालते हैं डेट तो देखते हैं ना धनिष्ठा में है, इसमें है तो इसमें है, इस तरीके से, ठीक है? अगर चीजें जल्दी मिल जाएंगी, चीजों का जल्दी मिल जाएगी तो सर कौन सा नक्षत्र होगा सर? चंद्रमा कौन से नक्षत्र में गोचर करेगा? रोहिणी, रोहिणी, पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, रेवती, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा। अगर ये वाले नक्षत्र उदित है तो व्यक्ति को आप बोल सकते हैं हाँ आपकी चीज जल्दी मिल जाएगी, ठीक है मैम? अभी एग्जांपल भी देती हूँ आगे। जी मैम। आगे मैम कौन सा नक्षत्र होता है जो चीज नहीं मिलेगी? उसको आप कहते हैं सुलोचन नक्षत्र, सुलोचना नक्षत्र। उसमें उसके आगे लिख दीजिए इसका मतलब होता है चीज नहीं मिलेगी। कौन से नक्षत्र हो गए आप वो? सुलोचन नक्षत्र। हाँ जी। कौन से? कृत्तिका, ओ ये तो मेरा ही है। कृत्तिका, अच्छा कृत्तिका नक्षत्र, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूला, जी मैम, श्रावण, जी मैम, उत्तरा भाद्रपद। अगर चंद्रमा इनमें गोचर कर रहा है तो आपकी चीज नहीं मिलेगी। फटाफट से सब देखकर पहचान बता देंगे ये नक्षत्र हमारे सामने लिखे हुए हैं, चीज मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं झांकना। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यदि वो रोहिणी में है या पुष्या में है तो आप क्या बोलेंगे सर? हाँ मैडम आपकी चीज मिल जाएगी, कि जो भी, हाँ सर आपकी चीज मिल जाएगी। अगर स्वाति में या मूला में, कृत्तिका में, तो आप बोलेंगे सर आपकी चीज नहीं मिलेगी। आगे अगर चीज मिलेगी और बहुत प्रयास के बाद मिलेगी, उसे कौन सा ये नक्षत्र बोलते हैं हम लोग? मंदाक्ष लोचन नक्षत्र, मंदाक्ष लोचन नक्षत्र। मैम ये लिख देंगे एक बार। तो मैम इसमें हम केपी भी साथ में लगाएंगे, मतलब 11 नंबर जैसे आ रहा है नहीं लगाना, नक्षत्र नहीं लगाना ना, सीधे ऐसे ही देख ले मैम। सीधा जवाब है ना, अभी तो सीधा जवाब है ना। ठीक है अभी हम वैदिक कर रहे हैं ना, केपी की तो बात ही नहीं आई ना सर। अब मैं तो दोनों टूल लेके चल, दोनों टूल। जी मैम, आपके पास देखो टूल आ गए ना, धीरे धीरे सारे टूल आ गए सर। सर लोग बोलते हैं वैदिक मुश्किल है, क्या मुश्किल है? नहीं मैम आप तो सिंपल कर दिया आपने। अपना सिंपल तरीका, बस बंदे को समझ आना चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी। उलझाना ही नहीं है हम लोगों को। दशाएं पढ़ी सर, हम आपको नक्षत्र पढ़ रहे हैं जिससे नक्षत्र से आराम से हमें समझ में आ रहा है सर।
हाँ जी यस मैम। सिंपल तरीका कि सामने वाले को उलझाना नहीं है सर। सर आगे Yes. देखना, मैरिज भी आप लोग देखोगे अच्छे से और जॉब भी देखोगे। मैं 2-3 तरीके इंक्लूड करूंगी सर, गोचर इंक्लूड करूंगी क्योंकि मेन देखो गोचर है सर हीरो, यस जी। मैम। गोचर हीरो है क्योंकि वो तो देखो सर आप जन्म वक्त में छपवा लाए। यस मैम। हाँ हम जी BNN का तरीका भी यूज करेंगे, हम अपना वैदिक तरीका, 2 तरीके आपको प्रिडिक्शन के दे देंगे। ठीक है मैम। ठीक है ना, आपको फटाफट से हो जाए गोचर ड्राइवर है सर। बिल्कुल देखो सर गाड़ी कुंडली उसी के हाथ में। गाड़ी है। हाँ वो तो सर देखो आप, मैं कह रही हूँ ना वो तो जन्म वक्त में छपवा लाए हो ना आप। गाड़ी ड्राइवर लेके तो आते हैं गोचर है ना ड्राइवर सर। चलाएगा। हाँ बिल्कुल जी सर, और जैसा वो घुमाएगा सर उस तरीके से आपको घूमना है। अच्छा घुमा रहा है तो अच्छा घूमेंगे, बुरा घुमा रहा है तो बुरा घूमेंगे सर। वो तो सबसे आप बड़ी छपवा बात मैम लाएंगे। जैसे वही है ना, जैसे मतलब दशा चल रही बंदा वैसा ही बन जाए तो फिर इजी है मैम। बिल्कुल, बस हमें पता होना चाहिए। देखो मैम सारा काम ना सर कारक तत्वों पर है। अगर जिस बंदे ने कारक तत्वों का ज्ञान कर लिया ना सर, बस सर। एग्जाम्पल सर, किसी का शनि बैठ गया मंगल के साथ, क्या बोलते हैं धक्के खाने का योग है, बार बार नौकरियां चेंज करेगा। सर मंगल किस चीज का कारक है? फायर का। फायर का यदि व्यक्ति को बोले फायर से संबंधित काम कर ले तो सर बढ़िया रहेगा उसके लिए, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा सर। ठीक है सर, इसी तरीके से आपका शनि चंद्र मंगल जुड़ गया, खाने से संबंधित काम कर ले, देखो अग्नि भी शामिल हो जाएगी सर, चंद्रमा भी शामिल हो गया सर। जी मैम। तो आपके ऊपर है किस तरीके से आपने शामिल करना। सर प्लेनेट के कारक तत्व हमें आ गए ना, हम सब चीज कर जाएंगे सर। सिर्फ कारक तत्व पर जोर देना है हम लोगों को, उसके तरीके से बन जाओ। पैसा कौन देगा? शुक्र सर, है ना। शुक्र जिसके साथ जुड़ गया उसके कारक तत्व को आप अपनी जिंदगी में अपना लो ना। दिक्कत आएगी या नहीं आएगी वो सर गोचर बताएगा, लेकिन उसके कारक तत्व को अपना लो आप जिंदगी में। गोचर में भी जो प्लेनेट आ रहा है उसके कारक तत्व उस टाइम पीरियड पर यूज कर लो सर। सर इसीलिए कहते हैं नो के नो प्लेनेट अच्छे हैं, बस आपको यूज करना नहीं आता। बस ये चक्कर है सर, हमें यूज नहीं करना आता प्लेनेट को बस। आगे जो, हाँ जी, ये जो नक्षत्र है मैम, अब इस नक्षत्र में बहुत प्रयास के बाद आपको चीज मिलेगी मैम, काफी प्रयास के बाद चीज मिलनी है यहाँ पे। जी मैम। कौन से नक्षत्र है आपका? अश्वनी, जी मैम। हस्ता, जी। उत्तराषाढ़ा, जी मैम। तत्विषा, अनुराधा, मृगशिरा, जी मैम। अश्लेषा। जी मैम। ये नक्षत्र है मैम, बहुत प्रयास के बाद आपको चीज मिलनी है इन नक्षत्रों में। अब सर कई लोग आप लोगों ने देखे होंगे, सारी जिंदगी आराम से कट जाती है, पड़े पड़े पैसा आता रहता है, सारी जिंदगी आराम से कट जाती है और पड़े पड़े पैसा आता रहता है मैम। तो मैम सेकंड हाउस व 9th लॉर्ड का नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, सेकंड व 9th लॉर्ड का नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, वो उसके नक्षत्र में और वो उसके नक्षत्र में हो जाए। सेकंड लॉर्ड 9th लॉर्ड के नक्षत्र में हो जाए, समझिए सर। जी मैम। 9th लॉर्ड सेकंड के नक्षत्र में हो जाए, तो जिंदगी आराम से बीतेगी। एग्जाम्पल, हाँ सर एग्जाम्पल मैं वैसे बता रही हूँ आपको केपी के तरीके से थोड़ा सा। सर सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया मरकरी और 9th हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस। क्लियर सर? यस मैम। ये इसका नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, ये इसका नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, समझ गए मैम? नक्षत्र लॉर्ड समझे सर? मरकरी यदि शुक्र के नक्षत्र में हो जाए, अब मैं वैदिक पे आ रही हूँ, मरकरी यदि शुक्र के नक्षत्र में है सर, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 प्लैनेट पकड़े हैं ना, मरकरी और शुक्र को। सर मरकरी शुक्र के नक्षत्र में हो जाए या शुक्र मरकरी के नक्षत्र में हो जाए, काम बन गया सर। आराम से पैसा आएगा। जी मैम। ठीक है ना। अब आप लोगों में कौन हो गया मैम 9th लॉर्ड? सर के चार्ट में कौन हो गया? सूर्य। सेकंड लॉर्ड हो गया शनि, सेकंड हाउस शनि हो गया ना मैम। शनि, यस मैम। ये दोनों लॉर्ड हो गए। सूर्य शनि के नक्षत्र में नहीं, सूर्य शनि के नक्षत्र में हो जाए और शनि सूर्य के नक्षत्र में हो जाए, काम बन गया मैम। काम बन जाएगा फिर।
निधि मैम आपके चार्ट में क्या हो गया, गुरु यस और मैम। शनि, गुरु शनि के नक्षत्र में, शनि गुरु के नक्षत्र में। मैम शुक्र है ना सेकंड लॉट मैम। आपका अच्छा ठीक है निधि मैम, शुक्र, मेरे को शनि हुआ, शुक्र है ना, गुरु Yes, शुक्र ma'am. के नक्षत्र में, शुक्र गुरु के नक्षत्र में। तो मैम लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का कंजंक्शन प्लैनेट का नहीं माना जाएगा ना, कंजंक्शन तो नहीं माना जाएगा। कंजंक्शन भी है गुरु शुक्र का निधि मैम, इसे कहते हैं गुरु घंटालियो। समझते हो, 36 का कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में किसे दिया जाता है, सिर्फ Yes, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत है। तो मैम सेम इसमें भी वैदिक में भी ऐसे ही है मैम। मैम मैंने क्या बोला आपको, वैदिक के रूप में गुरु घंटालियो। और अगर BNN में इस योग को अच्छा मानते हैं सर, क्यों, क्योंकि गुरु कौन हो गया, जीव, यस मैम। हो गया लग्जरी, यस मैम। बस मैम। मैम लेकिन अदर प्लैनेट बैठा तो भी ये माना जाएगा, क्योंकि मेरे 4 प्लैनेट बैठे हैं ना मैम एक हाउस में एक साथ, तो भी हाँ ये जी योग ठीक माना है, जाएगा। गुरु तो शुक्र कौन कौन है निधि मैम ये बताओ। गुरु है, बुध शुक्र और बुध। गुरु, अभी ये सिर्फ मैंने नक्षत्र की बात करी है निधि मैम, अभी ये उस चीज पर अप्लाई नहीं होगा अगर जिस चीज का आप पूछ रहे हैं। गुरु शुक्र बुध और सूर्य। यस मैम। सर सही है सारे प्लैनेट, बस क्या है थोड़ा सा ये प्लैनेट आकर ना इनके बीच में फंस गया, यस मैम। ये फंस गया, शुक्र फंस गया इसके बीच में आकर। कैसे फंस गया मैम, आपको पता है देव और दानव ग्रह होते हैं, यस मैम। ठीक है ना, देव दानव ग्रह जब भी हम लोगों के पास पे होते हैं तो देव ग्रह कौन कौन से होते हैं, देवग्रह मैम हमारे वही अपना गुरु हो गया मैम, और चंद्रमा गुरु हो हो गया, गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र कह रहे जो शुक्र देवग्रह नहीं हुआ मैम, गुरु गुरु हो गया, सूर्य हो गया, गुरु सूर्य आपका मंगल, मंगल देव ग्रह की बात करिए अभी सिर्फ और मैम, चंद्रमा। और चंद्रमा। और दानव ग्रह कौन कौन से हो गए मैम यहाँ पर हम लोग, मैम शनि हो गया, राहु, राहु, शुक्र। शुक्र, यस ठीक मैम। है मैम, यस इस मैम। तरीके से। अब अभी हम थोड़ी सी वही BNN के, लेकिन ज्यादा थ्योरी नहीं अप्लाई करूंगी कि भी कौन से अच्छे मानते हैं। अब मैम अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र का योग बहुत अच्छा होता है, यस मैम। ठीक है मैम, लेकिन देव ग्रहों के बीच में आकर आपके चार्ट में कौन फंसा हुआ है, शुक्र, शुक्र। शुक्र Yes, फंसा ma'am. हुआ है, ठीक है ना, वो अभी बाद में Yes. करेंगे हम लोग इस चीज को, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ना निधि मैम अभी यहाँ पर। ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम हाँ जी, आगे चलेंगे फिर इसमें हम लोग जब BNN पे आएंगे। नहीं। आगे है निधि मैम भेदन, भेदन, भेदन लिख के दिखाओ, वेदन की मीनिंग क्या मैम, क्या होता है ये? भेदन नक्षत्र अभी बता रही थी मैम, 2 मिनट बस, आप लिखो भेदन। यस मैम। जी। अब इस जन्म नक्षत्र पर, जी। जन्म नक्षत्र पर सूर्य इस पर आ जाए तो उस महीने दिक्कत आएगी, जी मैम। ठीक है निधि मैम। जी मैम। सूर्य जब भी जन्म नक्षत्र पर आएगा, जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है, जब भी उसमें सूर्य गोचर करेगा तो आपको उस टाइम पीरियड पर दिक्कत आएगी, ठीक है निधि मैम, आप मतलब भी क्लियर हो गया होगा। जी मैम, जन्म नक्षत्र मतलब वही है अपना पूरा जो भाद्रपद भी जब आपका भी जन्म सूर्य आएगा। नक्षत्र है उस पे जब भी सूर्य गोचर करेगा तो उस टाइम पीरियड पर दिक्कत आएगी, ठीक है ना निधि मैम। ठीक है। अब आगे हो जाता है निधि मैम हम लोगों का, आपको पता है हम लोग जब भी वो देखते हैं, जेमिनी के थोड़ी सी बताती हूँ मैं आपको, जेमिनी में थोड़ी सी जो हम लोग देखते हैं। यस मैम। सर का मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ मुझे दिख नहीं रहा है सर का। हाँ जी। अब मैम यहाँ पर हम लोगों ने देखा है सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट भी होता है और सबसे कम डिग्री का भी प्लेनेट होता है, मैंने जो आपको थोड़ा सा जेमिनी में बताया था निधि मैम। जी मैम, हाँ वो जो बताया भी था। हमारे चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है, हमारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है निधि मैम। अच्छा। अब आपके अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट कौन है निधि मैम, सबसे ज्यादा मैम डिग्री का यहाँ पे अगर देखती हूँ मैम तो यहाँ पे यानी अब नहीं देख पा रहे मैम। आत्मकारक देखिए, आत्मकारक सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट को आत्मकारक कहते हैं हम लोग, सैटर्न आ रहा मैम। शनि, एग्जाम्पल शनि, तो इसकी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है, काम धंधों के इर्द गिर्द घूमने वाली है, यस मैम। जॉब के इर्द गिर्द घूमने वाली है, यस मैम। ठीक है। अब लगाओ निधि मैम, मैं आ गई सर, ये मैम। 1 मिनट सर आ जाए, सर को भी बता देती हूँ।
डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ जी, वो नेटवर्क एकदम से जैसे हाँ गुरु जी। घंटाल बोलते ही है। ठीक है सर, मैंने बताया अभी कि हाँ जी। जेमिनी में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पे प्लेनेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर आत्मकारक। सबसे हाँ। हाईएस्ट डिग्री जिस प्लेनेट की होगी हमारे चार्ट के अंदर, हमारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमेगी। अभी इसमें देखा हम लोगों ने, शनि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री पर है सर। हाँ जी, तो 29। इसकी किस क्या कारक हो गया सर? शनि किस चीज का कारक? कर्म कारक, काम धंधे का कारक, जॉब का कारक। तो व्यक्ति की जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है सर? जॉब, जॉब के कर्म। इर्द गिर्द। और प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है सर? 9वें घर में। हाँ जी। मैम तो 9वें घर के एट्रीब्यूट के इर्द गिर्द इस व्यक्ति की जिंदगी घूमने वाली है। मैम फॉर एग्जांपल जुपिटर है एग्जाम्पल जुपिटर है। जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है निधि मैम? 4th हाउस। आपकी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है? घर को मैम लेकर घर, आपकी जिंदगी, घर को लेकर, प्रॉपर्टी। यस मैम, प्रॉपर्टी को लेकर। बिल्कुल सर, यस मैम। जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है निधि मैम, जो भी सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है। मैम ठीक है लर्निंग ना? को नहीं लेंगे ना यहाँ पे, जैसे जैसे इसके जो हाउसेज हैं वो नहीं लेंगे ना साथ में, नहीं जैसे नहीं 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 निधि मैम, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। अभी कोई मतलब नहीं है उसका ना। ठीक है मैम। ठीक है मैम। अब सर आप सब लोगों को पता है, जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के नजदीक आता है वो अस्त हो जाता है। सूर्य के मैम। नजदीक, क्योंकि सूर्य काफी गर्म प्लेनेट है, उसके नजदीक आने पर प्लेनेट अस्त हो जाता है। जब भी हाँ जी। अस्त प्लेनेट की दशा भुक्ति अंतरा आएगी तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। प्लेनेट के का वीनस है तो लग्जरी या चीजों की दिक्कत आएगी। जिस हाउस में प्लेनेट बैठ गया है उस हाउस से संबंधित आपको दिक्कत आने वाली है। जब भी अस्त प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतरा आएगी जी मैम, तो व्यक्ति को उसके कारक तत्व और उस हाउस से संबंधित दिक्कत आएगी। साथ ही साथ व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट में भी दिक्कत आएगी। कब आएगी? जब ये दशा भुक्ति अंतरा में एक्टिवेट होगा। तो और साथ ही, हाँ जी बोलो बोलो पहले। मैम ये चीजें कोई मतलब ये किसी भी प्लैनेट का होगा तो साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रॉब्लम आएगी आएगी। आएगी मैम, बिल्कुल आएगी। चाहे कोई भी प्लेनेट है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी दिक्कत आएगी। जी मैम। अब कई लोग क्या करते हैं, ये प्लेनेट आपका अस्त है तो आप ऐसा कीजिए, इसको बढ़ा लो। कैसे बढ़ा लो? स्टोन पहनकर। यस मैम। और वही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो तो पहले ही जल चुका है। जला हुआ प्लेनेट वो इस तरीके से, जैसे जब हमने पहले जो अस्त का कोर्स किया था, तो एक मोटर है सर, जल चुकी है, उसको आप दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। उसने जितना रिजल्ट देना है ना सर वो आराम से देगा। बस उसको आप ज्यादा दबाकर ज्यादा वो मत करो, क्योंकि एक मोटर जब गर्म हो जाती है ना सर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये वो मोटर है। स्टोन पैर कर ना आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में दिक्कत है। तो मैम कब ये भी दिक्कत आनी है? जब भी उसकी दशा भुक्ति अंतर आएगी। अब कोई प्लेनेट अस्त है तो बताइए। मेरा है ना, जुपिटर भी है, वीनस है, 2 प्लैनेट है। शुक्र हो गया निधि मैम, गुरु हो गया, चौथे घर में बैठ गया है। अगर मैम इनका दशा भुक्ति अंतरा चल रहा है तो दिक्कत आएगी निधि मैम। मैम आएगी, और दिक्कत आएगी तो वही उसी कारक तत्व और उसके हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम। हाउस से रिलेटेड दिक्कत आएगी। और निधि मैम अब सर कौन रोल प्ले करता है? ट्रांजिट। यदि अंतरदशा किसी ऐसे प्लेनेट की चल रही है और उसकी गाड़ी इसने संभाली हुई है तो सर व्यक्ति को दिक्कत आ जाएगी। आएगी। हाँ जी। व्यक्ति को दिक्कत आ जाएगी। ये अस्त कैसे देखेंगे? सर उसके अंदर लिखा हुआ होगा, देख एक मिनट, इसमें देख लेती हूँ मैं एक बार, अगर इस वाले चार्ट में है, नहीं तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। इसका तो नया यूज किया है ना मैंने। नहीं सर इसमें मुझे पता नहीं लग रहा। एस्ट्रोसेज में आ जाता है सर, कंबस्ट, सी करके लिखा होगा सर उसके आगे। अच्छा अच्छा, कंबस्ट, ओके। कंबस्ट सी करके लिखा होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं दिखता है ना ये, एस्ट्रोलॉजी में दिखता है वैसे देखना पड़ेगा मैम, देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन एस्ट्रोसेज में आ जाता है। यस मैम, एस्ट्रोलॉजी में तो दिखता है। एस्ट्रोसेज में आ जाता है, अस्त भी आ जाता है और आपका वक्री भी आ जाता है। यस मैम। ठीक है। अब मैम गोचर में यदि कोई प्लेनेट आते हैं सर, अगर वो अपना खराब फल और अपना अच्छा फल कब देते हैं? ठीक है। गोचर में ग्रह आकर यदि आए हुए हैं वो गलत देने के लिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 3, 5, 7 में यदि प्लेनेट आ गया है और गोचर कर रहा है तो वो अपना खराब फल कब देगा, या अगर अच्छा फल देने आया तो अच्छा फल कब देगा? गोचर में ग्रह कब अच्छा फल देंगे? यदि सूर्य व मंगल है, सूर्य और मंगल 0 से 10 डिग्री में अपना फल देंगे। अब चाहे वो फल खराब बोल सकते हैं चाहे अच्छा बोल सकते हैं,
जब वो 0 से 10 डिग्री पर होंगे तो वो अपना फल देंगे सर। जी मैम। आगे बढ़, हाँ जी, शुक्र और गुरु है तो 10 से 20 डिग्री पर जब होंगे तो अपना फल देंगे। मैम शुक्र हो चाहे या गुरु हो, दोनों में गुरु से हो, कोई भी हो, दोनों में से, इसीलिए मैं दोनों को बोल रही हूँ। 10 डिग्री से 10 से 20 डिग्री में होंगे तो फल देंगे। जी मैम। इसी तरीके से चंद्र और शनि है जी मैम। तो 20 से 30 डिग्री पर फल देंगे। यस मैम। और इसी तरीके से राहु और केतु है जी मैम। तो अपना 0 से 30 डिग्री हर समय अपना फल देने के लिए तैयार है मैम। ये जी मैम। हर समय अपना फल देने के लिए तैयार रहेंगे। जी ठीक है सर। जब भी आपकी कोई चीज गुम हो जाती है ना, उस समय की आपकी मेमोरी नहीं होगी। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को। उस समय उस की मेमोरी नहीं होती आपकी कि भी कैसे गिर गई, कैसे क्या गई, समझ में नहीं आएगा आपको। उस समय क्या आपका पता ही नहीं होगा। मेरे साथ होता है मैम, जबकि मुझे पता है कि वो चीज मैंने सही जगह रखी है, हाँ लेकिन जी, अक्सर की के मामले में होता है कि मैंने रखी है, मुझे याद नहीं, पता है सही जगह लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कहाँ रखी है। कहाँ पर, क्योंकि उस समय की आपकी ना मेमोरी लॉस हो जाती है राहु की वजह से। टेम्पररी। हाँ जी। अब सर क्या करना चाहिए, अब की भी आपको काफी एज भी हो रही है और आपकी मेमोरी अच्छी रहे सर, आप लोग क्या करेंगे? खाना बनता है सर हम लोगों का, उसमें थोड़ा गोल्ड डाल दिया, उबल रहा है जैसे थोड़ा गोल्ड, कुछ भी, अंगूठी चाहे जो भी, लेकिन फिर बाद में निकाल के धोकर पहन ली। ठीक है सर? अच्छा नहीं लेकिन गोल्ड चला गया ना उसमें। हाँ जी। इसी वजह से वो निकाल कर पहन लेना है दोबारा, कि भी थोड़ा सा उबल जाएगा, उससे उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि हाँ भी जी, आप बोले गल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। मैं भी मैम फूड इंडस्ट्री में हूँ मैम, मुझे पता है, तो मैम थोड़ा सा गोल्ड का वर्क डाल दो, सिंपल। बिल्कुल मैम, चांदी के वर्क से अच्छा गोल्ड का वर्क यूज करता है मैम। और अब मैम अगर आप देखो गोल्ड का वर्क तो डाल रही हैं, लेकिन साथ के साथ अगर यही आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज कर रही है ना निधि मैम, तो खराब है। खराब है। एल्यूमिनियम के बर्तन में सर किसको दिया जाता है पहले टाइम में? कैदियों को, कि वो जल्दी मर जाए। यस हाँ मैम। जी। नॉन स्टिक सबसे बड़ा कैंसर का कारण है सर। मैम तभी ये कारण अब आपसे बात करते मुझे क्लियर हो रहा है मैम, क्योंकि आज के जमाने में खैर एल्युमिनियम सब हटा रहे हैं, सब स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं, लेकिन मैम लोग करते रहे, लेकिन वो दिक्कत का कारण है सबसे बड़ा। मैम जित देखो ठीक है, रखो लाकर, हर किसी के लिए वो नहीं है कि कोई सर देखो कोई ला सकता है कोई नहीं ला सकता है ना, सबका अपना अपना हिसाब हो जाता है इस मामले में। कम से कम आप जितने मेंबर हो घर पे खाने के लिए, उनके लिए तो आप पीतल यूज कर लो, तो पीतल के चाहे बर्तन, 2 ही गिलास ले आओ पानी पीने के लिए। मैम पीतल के बर्तन में खाना भी बना है? मैम शुरुआत में किसमें बनता था? पीतल में बनता था मैम। और सर एक चीज और बताइए, बर्तन किससे मांजे जाते थे पहले के टाइम में? लिक्विड थे, साबुन थे, किससे नहीं मांजते थे? मैम, वो होती थी ना राख। राख। राख से, हाँ जी हाँ जी। शनि कंट्रोल रहता था सर। यस मैम। बोलो खुले सर। अब क्या होता है, खाना दाल बन रही है, कुकर में क्या होगा, फट जाएगी। यस मैम। क्या होता है, यहाँ दिक्कत वहां दिक्कत शरीर में, ठीक है ना सर? यस मैम, हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे पहले खुले में दाल बनती थी, ऊपर झाग आती थी, निकाल देते थे। हैं। यस मैम, तो बिल्कुल झाग सही। निकल रही है सर, नहीं। कहाँ जा रही है सर? हमारे शरीर में ही तो जा रही है और नुकसान दे रही है। हाँ जी। ठीक है ना मैम सर? बिल्कुल वो उसकी डुप्लीकेट बात बोल रही मैम, राजीव दीक्षित की जो है ना हेल्थ इशू, वो कौन? भी है। नहीं समझी मैम, कौन, किसकी बात कर रहे हो? राजीव दीक्षित का मैम मैंने सुना हुआ, वो भी यही इसी के खिलाफ है, कुकर मत इस्तेमाल करो। हाँ हाँ जी। बल्कि एल्युमिनियम। अच्छा है सर, देखो ना, बच्चे यदि बात नहीं सुन रहे, घर में क्या करो, देखो सर मिट्टी का मटका सभी लोग यूज करते हैं, सुराही ले आओ ना सर, बच्चे को पानी निकल निकल के उसमें से ही दो। आप 1 मिनट सर, 2 मिनट रिकॉर्डिंग रोक रही। आगे मैम हमने प्लेनेट तो पढ़े अभी, अब आगे प्लेनेट पढ़ते हैं। वक्री, वक्री प्लेनेट कब रिजल्ट देंगे मैम? अब मैम वक्री यदि शनि है तो 0 से 10 डिग्री में फल देगा, यस और मैम। यदि मार्गी है तो मैम हमने क्या लिखा है, 20 से 30 डिग्री में। यस मैम। अब आगे मंगल है, बस ये 2 प्लेनेट का है मैम, और प्लेनेट का नहीं। अगर मंगल है तो मंगल 20 से 30 डिग्री पर, यदि वक्री है तो 20 से 30 डिग्री पर आपको रिजल्ट देगा। जी मैम। ठीक है मैम? जी मैम। शनि कितने डिग्री? 20 से 30 डिग्री। शनि आपका 0 से 10 डिग्री वक्री पर सर, वक्री मीन्स रेट्रो सर। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, यदि अपना डायरेक्ट है फिर तो वही सेम है, 20 से 30 डिग्री। ओके। ठीक है ना सर? आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। मंगल का लिख लिया सर?
यस मैम, हाँ रेगुलर। जी, 20 हाँ, मंगल डिग्री। का 20 से 30 डिग्री पर वक्री में, बाकी उसी डायरेक्ट में उसी के तरीके से सेम सिचुएशन। मैम गोटू का नहीं है मैम? नहीं मैम नहीं, सिर्फ ये 2 प्लेनेट का है मेरे पास, वो मैंने दे दिया आपको। ठीक है मैम। ठीक है मैम, आगे आ जाओ। भाव मध्य, अब इसका मतलब भी समझाती हूँ। भाव मध्य, हेडिंग डालो भाव मध्य, लिखकर बताओ। मध्य। भाव मध्य, जी। ठीक है मैम। जी। लगन जितना भी डिग्री का है, लगन आपका जितने मर्जी डिग्री का है, जी मैम। जब भी गोचर में कोई ग्रह यदि लगन की डिग्री को छुएगा तो अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा। यदि लगन की, यदि लगन आपका जितना भी डिग्री का है, जब भी गोचर में वह लगन की डिग्री को छुएगा तो अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल, आपका जो लगन है 10 डिग्री का है मैम, यस मैम। गोचर का कोई भी प्लेनेट गोचर करता हुआ आपके ही लगन पर आ रहे हैं मैम, किसी भी तरीके से। यस मैम। ठीक है, गोचर में कोई भी प्लेनेट आया, कोई भी प्लेनेट आया, जब वो आपके लगन की डिग्री के हिसाब में आएगा तो आपको रिजल्ट देगा। अब चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो प्लेनेट बता। मैम मेनली इसमें लगन की डिग्री को ही लिया हुआ है ना? लगन की डिग्री को कंसीडर किया है मैम। ठीक है, असेंडेंट राइट मैम? बिल्कुल मैम। असेंडेंट की डिग्री कितनी है? एग्जाम्पल, असेंडेंट की डिग्री 29 है मैम। जब भी कोई प्लेनेट 29 डिग्री पर आएगा तो आपको दिक्कत देगा। जी मैम। अब निधि मैम, ये आपका जो लगन 1 नंबर का लगन है, ठीक है ना निधि मैम? शनि से संबंधित दिक्कत आई है ना, और शनि, शनि कितने डिग्री का निधि, और लगन कितने डिग्री का है आपका? मैम एरीज में है, 20 डिग्री दिखा रहा है मैम। 20 डिग्री का है लगन। हाँ मैम, 2041 है तो 21 एक्सपेक्ट करें मैम, 20 करें मैम उसको? 21 ही मान लो चलो। 21 ठीक है। ठीक है ना, 21 है, और जो वो कितना डिग्री है मैम किसका, गुरु का? शनि अभी कितना डिग्री है हमारा? 29। 29 से मेरा 20 डिग्री है मैम। हाँ ठीक है, काफी आगे को निकल गया निधि मैम, कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय पे थोड़ा फल दिखाना शुरू किया होगा निधि मैम। हाँ। अब आगे आ जाओ। ग्रह मध्य, ये भाव मध्य था, अब ग्रह मध्य। अब ये देखना है सर, आपके चार्ट में गुरु कितना डिग्री का है, चार्ट में गुरु कितना डिग्री का है, तथा गोचर में कोई भी ग्रह, गोचर में कोई भी ग्रह यदि गुरु को देख रहा है, जितनी भी गुरु की डिग्री है, गोचर में किस तरीके से संबंध बनेगा सर? 7th की एक्सिस बनेगी हम लोगों की, या ट्राइन बन जाएगा सर हम लोगों का? हाँ, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना। गुरु के साथ में जिसका भी गोचर से संबंध बन गया है, गोचर का संबंध जिसका भी गुरु के साथ बन गया है। अब एग्जाम्पल, किसी के गोचर का संबंध, नेटल चार्ट के गुरु का संबंध गोचर के मरकरी से बन गया है सर। हाँ, गोचर के मरकरी से बन गया है, और गुरु की डिग्री है 10 डिग्री, वो भी आ गया 10 डिग्री पर, तो ये सर कब रिजल्ट देगा? 10 डिग्री, 2 डिग्री ऊपर नहीं प्लस माइनस कर सकते हैं, 8 से 12 के बीच में प्लेनेट अपना रिजल्ट देगा। मैम ये बात क्लियर नहीं हुई लास्ट वाली मैम जो बोले 2 हाँ, डिग्री अब 2 डिग्री प्लस माइनस निधि मैम, जब हम लोग फ्रेंड एनिमी पढ़ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हाउस का पढ़ते हैं, तो जैसे 10 डिग्री है तो प्लस माइनस 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 से 12। यस मैम बिल्कुल। समझ गए मैम? इतना डिग्री का फर्क आ जाएगा तो प्लेनेट अपना रिजल्ट देगा। सपोज मैम फॉर एग्जांपल जुपिटर की डिग्री, सपोज मैम 20 बोलो डिग्री, बोलो। 20 डिग्री है तो हम कहेंगे 18 से 22 डिग्री में 18 से 22 डिग्री के बीच में रिजल्ट। ठीक है मैम, क्लियर। ठीक है ना मैम? अब एजुकेशन के लिए, शादी के लिए किसको देखेंगे आप लोग? थोड़ा सा शुक्र को। यस शादी के लिए मेनली शुक्र को देखेंगे। किसी का शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है? जन्म वक्त का, जन्म वक्त का शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है?
जी मैम। अगर गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि उस पर होगी, शादी होने के चांस बन जाएंगे, मतलब शादी होने के चांस बन जाएंगे गोचर में। गोचर में ये लो, और भी कई रूल लगेंगे लेकिन फिलहाल एक ही बता रही हूँ सर। ये शुक्र है, गोचर का मंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। ठीक है सर। अभी 1 2 3 4, अब ये गुरु यहाँ पर आ गया सर गोचर का, यस मैम। बन गया सर 5वां, और ये 7वां, यस मैम। दृष्टि भी बन गई सर हमारी, यस मैम। दोनों का बन गया हमारा। गुरु कौन है? जीवात्मा कारक हो गया सर, हस्बैंड वाइफ का मिलन हो गया सर। यस मैम। ऐसे, ठीक है ना। डिग्री में जब आएंगे तो अपना फर्क महसूस करेंगे ये लोग ना। मैम इसमें भी अगर देखिए ये तो एस्पेक्ट में लैप्लास में डिग्री भी हो तब ना। डिग्री ना, डिग्री तो ज्यादा है ना। कब रिजल्ट देगा प्लेनेट? जब डिग्री होगी। अब मान लो शुक्र आपका जो भी डिग्री है तो उससे प्लस माइनस ले लिया ना हमने 2, तो उस प्लेनेट का भी मंगल और गुरु दोनों उसी डिग्री में उसके हिसाब में जब आएंगे तभी व्यक्ति का काम बनेगा निधि मैम यहाँ पर। अब आप लोग कहते हैं कि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, जी मैम। ठीक है ना मैम। चंद्रमा कब नीच का होगा? यदि चंद्रमा 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो दिक्कत देगा। यदि चंद्रमा 1 डिग्री का है तो दिक्कत देगा। जी ठीक है। अब सर हम लोग कैसे बताएं? हमें किसी की कुंडली आ गई हम लोगों के पास चेक करने के लिए, किसकी की कुंडली कितनी स्ट्रोंग है और कितनी खराब है, कितनी स्ट्रोंग है, कैसे पता लगाएंगे? सर लगन देखिए, लगन जितने डिग्री का है, आपका लगन जितने डिग्री का है, अगर कुंडली में 4-5 प्लैनेट उससे 5 डिग्री प्लस माइनस में है ना, तो इसका मतलब आपकी कुंडली स्ट्रोंग है। एग्जाम्पल, सर मेरा लगन हो गया 22 डिग्री, ठीक है सर, लगन हो गया मेरा 22 डिग्री का यहाँ पर, ठीक है। तो 22 में जब मैं प्लस माइनस 5 करूंगी तो मैम कितना हो जाएगा मेरा? 22, 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 27, कितना हो जाएगा मैम? 18। मेरा जो लगन है वो इतने डिग्री का है। यदि मेरे और प्लेनेट इतने डिग्री में बैठे हैं ना प्लस माइनस 5 में मैम, तो मेरी कुंडली स्ट्रोंग है। अच्छा, इसी डिग्री के आसपास अगर हाँ, लगन, क्योंकि आप लगन आप है ना। यस मैम। और प्लेनेट यदि इतने, एग्जांपल के लिए जो आपका लगन है 22 डिग्री का है, यस मैम, और आपके प्लेनेट 18 से 22 का, ये 18 से 27 डिग्री में बैठ गए हैं, तो आपको बढ़िया है, आपकी कुंडली स्ट्रोंग है। लगन स्ट्रांग हो गया मतलब बंदा बिल्कुल कुंडली स्ट्रोंग हो गई कहने का मतलब, ठीक है ना मैम, कुंडली स्ट्रोंग हो गई यहाँ पर। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हाँ जी, बस मैम कल का चैप्टर और रह जाएगा हम लोगों का इसका, उसमें हम लोग गोचर ले लेंगे अच्छे से पूरा। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हाँ जी ठीक है मैम, रात में मिलते हैं 10 बजे फिर। रात में सर 10 बजे केपी अपना। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी, इससे रिलेटेड नहीं है, आप एक रिकॉर्डिंग मिनट फिर मैं स्टॉप करो। रिकॉर्डिंग रोक लेती हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। फिर बात कर लो।